आज डेट क्या है? 25 दिसंबर। वाह, न्यू ईयर आने वाला है। कुछ दिनों में हम सब 2023 को वेलकम करेंगे और हर बार की तरह हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रो फ्लैशबैक, जहां आप 2022 में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी से जुड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की एक समरी देख सकते हैं। आपको सिंपली ग्रो ऐप में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ग्रो लोगो पे टैप करना है, जिसके बाद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलेंगे, जैसे कि ट्रेडर्स के लिए नंबर ऑफ इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेड्स और उनमें कमाया प्रॉफिट, इन्वेस्टर्स के केस में उन्होंने कितने म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के बारे में सर्च किया और कितनों में इन्वेस्ट किया, 2022 में आपके टॉप 3 स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स और इवन आपके द्वारा अर्न डिविडेंड अमाउंट। फाइनली 2022 में आपने ग्रो पे टोटल कितना टाइम स्पेंड किया, ये भी आप देख पाएंगे। तो देरी किस बात की है, अभी जाके अपना फ्लैशबैक चेक करिए। सोशल मीडिया पे भी हमें टैग करके अपना फ्लैशबैक शेयर करिए ताकि और लोग भी इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज हों। खैर, आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। कल यानी कि 23 दिसंबर को रिटेल कैश मैनेजमेंट कंपनी रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ ओपन हुआ था और आप इस आईपीओ के लिए 27 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे तक अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का इश्यू साइज 387.94 करोड़ रुपीस है, जिसमें से 327.94 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है, जिसके थ्रू कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट देना चाहती है और बाकी के 60 करोड़ कंपनी को मिलेंगे, जिसको कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और कैपेक्स में यूज करेगी। तो चलिए बात करते हैं कंपनी और उसके बिजनेस के बारे में। रेडियंट कैश मैनेजमेंट लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड कैश लॉजिस्टिक्स प्लेयर है, जिसकी इंडिया की कैश मैनेजमेंट सर्विसेज इंडस्ट्री के रिटेल कैश मैनेजमेंट यानी कि आरसीएम सेगमेंट में लीडिंग प्रेजेंस है। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क लोकेशन और टच पॉइंट सर्व्ड, कंपनी आरसीएम सेगमेंट के लार्जेस्ट प्लेयर्स में से एक है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के आरसीएम से पास हुई करेंसी की टोटल वैल्यू 1303.8 बिलियन रुपीस है, जो फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 20 में 912.22 बिलियन रुपीस and 1290.77 बिलियन रुपीस थी। रेडियंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइज रिटेल और ई कॉमर्स कंपनी के कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड ब्रॉड सेट ऑफ आउटसोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स को कैटर करती है। कंपनी अपना बिजनेस 5 वर्टिकल्स में करती है। पहला, कैश पिकअप एंड डिलीवरी, नेटवर्क करेंसी मैनेजमेंट, कैश प्रोसेसिंग, कैश वैन्स यानी कि कैश इन ट्रांजिट और अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज। कैश पिकअप एंड डिलीवरी और नेटवर्क करेंसी मैनेजमेंट रेडियंट के लिए की ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, जो कि रेवेन्यू में 67% और 23% कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए अब रेडियंट की सारी सर्विसेज को अच्छे से समझते हैं। कैश पिकअप एंड डिलीवरी सेगमेंट में कंपनी अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे कैश का कलेक्शन और डिलीवरी करती है। कैश के वॉल्यूम के बेस पे मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि 2 व्हीलर्स, हायर व्हीकल्स और स्पेशली फैब्रिकेटेड आर्मर्ड वैन्स का यूज होता है। फाइनेंशियल ईयर 22 में डेली एवरेज कैश का वॉल्यूम 4,179 मिलियन रुपीस था। नेटवर्क करेंसी मैनेजमेंट सेगमेंट में कंपनी एंड यूजर्स से कैश कलेक्ट करके अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके अपने क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। रेडियंट का 55,513 टच पॉइंट्स का नेटवर्क और वेरियस बैंक्स में अकाउंट्स होना उन्हें एफिशिएंट सर्विसेज देने में हेल्प करता है। एज एन इंटीग्रेटेड आरसीएम सर्विस प्रोवाइडर, कैश प्रोसेसिंग सेगमेंट में रेडियंट अपने क्लाइंट्स को वैल्यू एडेड कैश प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ कंपनी के ट्रेन्ड एग्जीक्यूटिव्स कैश को सॉइल्ड, म्यूटिलेटेड, फिट, इशुएबल, काउंटरफीट, एटीएम रेडी बंडल्स एक्सेट्रा में सॉर्ट करते हैं। कैश वैन्स या कैश इन ट्रांजिट सेगमेंट में कंपनी अपने क्लाइंट नेटवर्क में कैश और बुलियन के मूवमेंट के लिए लॉन्ग टर्म या एडहॉक बेसिस पे स्पेशली फैब्रिकेटेड आर्मर्ड वैन्स ऑफर करती है। इन सेगमेंट्स के साथ साथ ये लार्ज रिटेल स्टोर्स और बैंक्स को मैन बिहाइंड काउंटर और करेंसी चेस्ट ऑपरेशंस ऑफर करती है। एज इन जुलाई 2022 कंपनी के पास 11 वॉल्स, 16 स्ट्रॉन्ग रूम्स और 28 सेफ्स हैं। इन सर्विसेज को कंपनी अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज में इंक्लूड करती है। रेडियंट की प्रेजेंस की बात करें तो ये अपनी सर्विसेज इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के 13,044 पिन कोड्स, 5,388 लोकेशंस में 55,513 टच पॉइंट्स पे प्रोवाइड करती है। जैसा कि हम टेबल में देख सकते हैं, रेडियंट अपना 65% रेवेन्यू टीयर 3 प्लस सिटीज से अर्न करती है, वहीं टीयर 1 और टीयर 2 से 14.4% और 20.6% रेवेन्यूज आते हैं रिस्पेक्टिवली। रेडियंट के क्लाइंट बेस में इंडिया की बड़ी फॉरेन, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूड होती हैं। कंपनी के की क्लाइंट्स की बात करें तो उनमें एक्सिस बैंक लिमिटेड, सिटी बैंक, डॉइचे बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन
और येस बैंक इंक्लूड होते हैं। कंपनी के एंड यूजर्स डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, जिसमें ई कॉमर्स कंपनीज, रिटेल चेन्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस फर्म्स, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक प्लेयर्स, रेलवेज और रिटेल पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट शामिल हैं। अगर इंडिया की बात करें तो एज एन इमर्जिंग कंट्री इंडिया में नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। अकाउंट्स के साथ साथ एवरेज डिपॉजिट्स का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से टोटल डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं। अगर कैश या करेंसी इन सर्कुलेशन देखें तो नॉमिनल जीडीपी के साथ साथ कैश सर्कुलेशन भी ग्रो हुआ है। पर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो कैश इन सर्कुलेशन एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी ओवर द ईयर स्टेबल ही रहा है। ऊपर से इंडिया के टोटल ट्रांजैक्शंस में कैश ट्रांजैक्शंस का शेयर ओवर द इयर्स कम हो रहा है। इंडिया के कैश मैनेजमेंट सर्विसेज मार्केट की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 10 में 10 बिलियन रुपीज से 10% CAGR से ग्रो होके फाइनेंशियल ईयर 21 में 27.7 बिलियन रुपीज पे आ गया है। फाइनेंशियल ईयर 21 के 27.7 बिलियन में रिटेल कैश मैनेजमेंट का 25% शेयर है और ये अगले 6 सालों में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक 19.1% CAGR से ग्रो कर सकती है। अगर सिर्फ RCM की बात करें तो सेम पीरियड में इस मार्केट में 20% CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। चलिए अब कंपनी और इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स की तो बात हो गई, अब देखते हैं रेडियंट की बिजनेस ट्रेंड्स। रेडियंट इंडिया की लीडिंग इंटीग्रेटेड कैश लॉजिस्टिक्स प्लेयर है और रिटेल कैश मैनेजमेंट में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है और इंडिया की RCM इंडस्ट्री रेगुलेशन चेंजेस की वजह से कंसोलिडेट हो रही है। इंडिया में RCM इंडस्ट्री के टॉप 3 प्लेयर्स के पास 75% से ज्यादा मार्केट शेयर है और इन 3 प्लेयर्स में से रेडियंट भी एक प्लेयर है। अगर हम रेडियंट के एंड यूजर्स का डेटा देखें तो ये डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि उन्हें किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जुड़ी रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। इवन जियोग्राफिकली भी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड सिटीज से आता है और उसमें भी ज्यादातर टियर 3+ सिटीज हैं जहां अभी भी कैश का सर्कुलेशन ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के सामने खड़े रिस्क और चैलेंजेस की। रेडियंट की एक वीकनेस है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स के एंगल से ये कॉन्सेंट्रेटेड कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज देती है। फाइनेंशियल ईयर 22 तक टॉप 5 कस्टमर्स उनके रेवेन्यू में 66% कंट्रीब्यूट करते थे और टॉप 3 कस्टमर्स 43.1% कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर टॉप कस्टमर की बात करें तो वो रेवेन्यू में 17.11% कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे में अगर कोई भी की कस्टमर कंपनी से सर्विस लेना बंद कर देता है तो उनके रेवेन्यू पे बड़ा इफेक्ट आ सकता है। एक और रिस्क ये है कि रेडियंट का 99.78% बिजनेस कैश के ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग और मैनेजमेंट से आता है, लेकिन इंटरनेट पेनिट्रेशन, डिजिटल इंडिया पुश और यूथ द्वारा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के चलते इंडियन कंज्यूमर्स क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, POS टर्मिनल्स, UPI, मोबाइल पेमेंट्स और नेट बैंकिंग जैसे कैशलेस मेथड्स को प्रेफर कर रहे हैं। करंट ईयर 20 में इंडिया में जहां 11% ट्रांजैक्शंस नॉन कैश थे, जो कि फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है, वहीं ये नंबर करंट ईयर 25 तक बढ़ के 39% हो सकता है, जो कि कंपनी के TAM यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट को स्क्वीज कर सकता है। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे टोटल रेवेन्यू की। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये फिगर 251.7 पे था और ये फाइनेंशियल ईयर 21 में 224.1 करोड़ पे आ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 22 में इसमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और ये फिगर 286.9 करोड़ पे आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 20 में 36.5 करोड़ पे था। फाइनेंशियल ईयर 21 में इसमें एक डिक्लाइन है और ये 32.4 करोड़ पे आ गया और फाइनेंशियल ईयर 22 में एक इंक्रीज है और ये 38.2 करोड़ पे आ गया। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 19%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.31%, EPS है 3.77 पे, कंपनी का PE है 26.26 पे, इंडस्ट्री का PE है 19.71 पे। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.21 की है ये। ROE है 27.34%, ROCE है 33.07%, 3 ईयर सेल CAGR है 8.75% और 3 ईयर प्रॉफिट CAGR है 15.18%। अब बात करते हैं इस कंपनी के IPO डिटेल्स के बारे में। इस IPO की ओपनिंग डेट थी 23 दिसंबर 2022, इसकी क्लोजिंग डेट है 27 दिसंबर 2022 और ये लिस्ट हो रहा है 4 जनवरी 2022 को। इसका प्राइस बैंड है 94 से 99 रुपीज का पर शेयर और इसका लॉट साइज है 150 शेयर्स का। जैसे कि हमने बताया था, इशू साइज है 387.94 करोड़ रुपीस का, जिसमें से फ्रेश इशू है 60 करोड़ का और बाकी ऑफर फॉर सेल है 327.94 करोड़ रुपीस का।
तो ये था रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बायस एंड रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम गुजराती और मराठी में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल्स के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.